नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। आज न्यूज का एक्सरे दर्शकों आपको क्यों देखना चाहिए? आज की एक्सरे रिपोर्ट्स बड़ी अहम है और सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। जैसा हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, अव्यवस्थाओं का आज पूरा एक्सरे मेरी पूरी टीम ने किया है। दर्शकों आपको बताऊंगा क्या कुछ आज हमने देखा है, यह आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद बताएंगे आपके बच्चे के साथ शिक्षक क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप भी शिक्षक के भरोसे हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और आखिर में योगी लव जिहाद पर सख्त हो गए, जिहादियों पर प्रहार किया जा रहा है, यह भी खबर आपको दिखाएंगे और इसकी असल तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन आज पहली खबर हमारी है दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में अव्यवस्थाएं हैं और इसका आज हमने एक्सरे किया है। और आज आपको मैं वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसे हर छात्र को देखना चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चों को देश की राजधानी दिल्ली में पढ़ने भेजते हैं, उन्हें तो कुछ मिनट टीवी के सामने नहीं हटना चाहिए। आप भी मत हटिएगा, क्योंकि हमने ग्राउंड पर जाकर दिल्ली में फैली अव्यवस्थाओं का एक्सरे किया है। और यह एक्सरे सिस्टम की तो पोल खोलेगा ही, साथ ही जिम्मेदारों की नींद उड़ा देगा। 3 छात्रों की मौत के बाद भी अगर अव्यवस्था जस की तस बनी हुई है, पैसों की लूट मची हुई है, छात्रों की मांग नहीं सुनी जा रही है और नेताओं की नींद नहीं टूट रही है, तो सड़क पर उतरकर सच दिखाना पड़ता है। और अगर आपका बच्चा भी सपने देख रहा है बड़े और वो दिल्ली में है या फिर आना चाहता है, तो आप खुद भी मेरी ये रिपोर्ट देखिए और उसे भी जरूर दिखाइए। अपने दफ्तर से हमने अपने सफर की शुरुआत की। करीब 40 किलोमीटर के बाद जब हमारी गाड़ी के पहिए रुके तो वहां बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आए छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते दिखे। हाथों में तख्तियां, साथ ही साथ कुछ कर दिखाने का सपना। ये इन छात्रों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सिस्टम से लड़ रहे हैं। हंगर स्ट्राइक होने तक की बात हो रही है, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पर क्यों नहीं आया? एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। यहाँ पर जो लोग मृतक थे उन सबके फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पाया। बच्चा नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ इनके समर्थन के लिए आया हूँ। मैं इनको देखने के लिए आया हूँ कि भावी शासकों के साथ आज के शासक क्या व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने फुटबॉल बना रखा है पार्टियों ने, कोई आपका कहेगा, वो बीजेपी कहेगा, वो कांग्रेस कहेगा, पर कोई कंक्लूड निकल नहीं रहा कंक्लूजन कोई भी। बच्चे यहाँ इतने परेशान हैं, धूप में बैठे हैं, पसीने में बैठे हैं और इनके माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे। मेरे हिसाब से इस चीज़ को जो ये डिजास्टर तरीके से बोल रहे हैं, से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि ये गैर इरादतन कहीं ना कहीं हत्या है। उसका रीजन क्या है कि ये चीज ऐसी नहीं है कि जो प्रिवेंट नहीं की जा सकती थी। छात्रों की बातें सुनी, उनके दुख को सुना, उनकी भावनाओं को समझा और हम आगे बढ़े। हम पहुंचे ओल्ड राजेंद्र नगर में ही मौजूद एक लाइब्रेरी के बाहर। यह रियलिटी चेक करना आज बहुत जरूरी था। लाइब्रेरी की लंबाई चौड़ाई ने हमको चौंका दिया। हम भी इस कश्मकश में पड़ गए कि आखिर यहां छात्र पढ़ते कैसे होंगे। चलते चलते, क्योंकि आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम एक लाइब्रेरी की तरफ आए। जब हमें कुछ छात्र भी मिले, उनसे भी हम बात करेंगे। लाइब्रेरी तो देखिए आप, हादसे के बाद बंद हो गई है। जैसे सकरी गली में बड़े बड़े सपने लेकर IAS एस्पिरेंट्स आए थे, वो इन्हीं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। आप देखिए, अगर मैं पूरा खड़ा हो जा रहा हूं तो लाइब्रेरी छुप जा रही है। जाने का और आने का रास्ता एक ही है। लेकिन अब जिन्होंने अंदर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई वो भाग गए हैं। देखा आपने, शिक्षा के नाम पर पैसे कमाने का ये धंधा बन चुका है। कोचिंग चलाने वालों को आपकी जान की कोई परवाह नहीं है और ना ही इस सिस्टम को, जो इन्हें ये संस्थान बिना किसी चेकिंग के खोलने की इजाजत दे देता है। हमारी इस दौरान कई छात्रों से बात हुई जिन्होंने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हों। और भी कई हैरान करने वाली कहानियां हमें यहाँ पर पता चली। नॉर्मल कॉलोनीज में तो पानी नहीं भरता है, बट ये जो मेन मार्केट है और जो मेन एरिया है जहाँ पे वो सर यहाँ तक पानी हर बार भरता है। 10 मिनट की बारिश हो, 5 मिनट की बारिश हो, सीधा पानी यहाँ पे आता ही आता है हर बार। हर छोटी सी बारिश होने पे हमेशा पानी भरता है। पहली बार नहीं हुआ है ये, 1 महीने में कम से कम ये 5-6 बार हो चुका है जब बारिश हुई है। यहाँ पे तो डिसिल्टिंग नहीं हुआ था, कैनाल मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं हुए थे, सो ऑब्वियसली वाटर लॉगिंग तो होगा ही होगा ना। तो वी वांट द गवर्नमेंट टू कम अप
बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। पता चला कि जब शिकंजा कसना शुरू हुआ तो दूसरे इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी मालिक वहां से भाग खड़े हुए, और वो भी पूरे इंतजाम के साथ। बंद किया और अपने पोस्टर हटा दीजिए। आप इधर भी देखिए, फ्रेम है, इस पे से पोस्टर दिखाओ संजीव। देखो इधर भी पहले पोस्टर था, ये मंजिल लाइब्रेरी थी, देखो इसका ये पोस्टर था पहले, ये आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। और ये देखिए इधर पूरा पोस्टर था, वो हटा दिया रातों रात, और हर लाइब्रेरी फ्रेम बची हुई है, खाली फ्रेम बचा हुआ है। यहाँ पूरा लगाया गया था, लेकिन अब पता चला कि कार्रवाई हो सकती है तो पूरा उखाड़ा गया है। और छात्र कह रहे हैं कि हाल ही में सारी लाइब्रेरीज में ऐसा ही हो रहा है। देखिए आप पूरा का पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगा हुआ है। देखिए आप, इसमें जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। देखिए आप, कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है और कोई कार्रवाई नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है इन केस ऑफ फायर, लेकिन यहाँ पर दिखाइए संजीव, क्लोज करके दिखाइए जरा, यहाँ पर कुछ नहीं है, जंग लगी हुई है। अगर यहाँ आग लग भी जाए तो कुछ नहीं हो सकता दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है। एक बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, इस तार को दिखाइए, देखो इधर जिधर तार निकला हुआ है, खुले में तार देखिए, खुले हुए तार हैं इधर। एक बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, तो इन्होंने वापस तार को इधर से ऐसा खुला ही छोड़ रखा है अभी भी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने खुला छोड़ रखा है। और इस लाइब्रेरी में भी पानी भरता है बार बार ही, जैसे ही बारिश होता है इसमें भी कई बार पानी भर चुका है। जमीनी हकीकत बताती है, जो राव कोचिंग सेंटर में हुआ वो हर दूसरे कोचिंग सेंटर की कहानी है। छात्र ऐसे लोगों के लिए पैसे छापने की मशीन है, और उनकी जान की कीमत कौड़ियों के भाव नहीं है। तो देखा आपने दर्शकों, लेकिन यह पड़ताल अभी यहां खत्म नहीं हुई है। अब आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो मैंने देखा है, वो आपके होश उड़ा देगा। देखिए जरा। ग्राउंड पर जब एक एक बारीकी को समझने के बाद हम आगे निकले, तो देश के अलग अलग कोनों से ऊंची उड़ान भरने का सपना लेकर राजधानी आए छात्रों के घर पर पहुंचे। ये वो छात्र जिनमें कोई आगे जाकर आईएएस बन सकता है तो कोई आईपीएस। इस दिन के लिए ये छात्र अपने घर, अपनों से दूर रहकर पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसी अव्यवस्थाओं में ये रह रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा धब्बा है। में कोई कैसे पढ़ेगा? और यहाँ पर सपनों को पूरा करने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि परिणाम 100% है, लेकिन यहाँ गंदगी 100% नजर आ रही है, अव्यवस्था 100% नजर आ रही है। गंदगी का आलम तो अपनी जगह था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ने तो पूरे के पूरे सिस्टम के लचर रवैये की पोल खोल दी। ये व्यवस्था ऐसी रहती है यहाँ पर? जी, हमेशा ऐसे रहते हैं। लैंडलॉर्ड से बोलता हूँ तो वो कहते हैं एमसीडी गलती है, ऊपर वाले की गलती है, मैं क्यों सही कराऊँ। पानी भर जाता है यहाँ, पानी भर जाता है। ये देखिए, आप जूम करके दिखा, ये खुले में है, और मेरा वॉशरूम आप देखेंगे उसमें से फ्लश नहीं होता है। ये रियलिटी चेक करना जरूरी था। हमने देखा कि जहां घुसने तक की जगह नहीं, वहां छात्र मोटा किराया दे रहे हैं। यहाँ तक कमरा बना हुआ है और इस तरह के हाल हैं। खुले में तार मीटर चल रहा है दर्शकों, ये आप देखिए। और यहाँ अगर छात्र पढ़ेंगे, मैं जब ऊपर देखता हूँ कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, और जब यहाँ किसी के घर, ये उन छात्र का रूम है, और यहाँ पर आप देखिए पूरा खुले में पानी है। छात्रों से बातचीत के दौरान हमारे सामने ही एक बड़े खेल का खुलासा हुआ, खेल वक्त का फायदा उठाने का। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर छात्रों ने बताया कि कैसे दूसरी लाइब्रेरी के मालिक इन हालातों का फायदा उठा रहे हैं। के पैसे बढ़ा दिए, जो पहले 2500 2800 में थी और वो 4000 में हो चुकी है। अच्छा, हाँ, ये ग्राउंड फ्लोर की लाइब्रेरी है या फर्स्ट फ्लोर की? बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई है, जैसे सील मारा जा रहा है, तो जिसके चलते जो फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी है ग्राउंड पे जो है, उसकी फी बढ़ा दी गई। पहले कम थी, अब तो शायद बढ़ा के 4000 5000 कर दिया गया है। यहीं बगल में के लाइब्रेरी है, जहाँ पे सर राव आईएएस है ना, जहाँ पे ये घटना घटी है, उसका अपोजिट साइड में, रोड के इस साइड में के लाइब्रेरी जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे। उसने क्या किया, जब उसे पता चला ना कि बेसमेंट सारा बंद हो रहा है, तो उसने क्या किया ना, उसका पहले रेंट था 2500 लाइब्रेरी का फी था, लेकिन अब उसने 4500 5000 कर दिया पर सीट। ऐसा किया उसने, पैसे बढ़ा दिए। हाँ, पैसे बढ़ा दिया, बोला कि लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। हम इलाके में आगे बढ़े तो जमीन से लेकर आसमां तक सिर्फ और सिर्फ मौत का जाल फैला हुआ दिखा। ये यहाँ पर सब खुले में पानी आ रहा है, ये जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ मेस है छात्रों की, पूरी गंदी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं दर्शकों। और यहाँ ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे, यानी नीचे से पानी मौत बनकर आता है, और ऊपर से कभी भी आईएएस एस्पिरेंट्स के सपनों में करंट लग जाता है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
हम राजेंद्र नगर की इन गलियों और सभी अव्यवस्थाओं का एक्सरे करने निकले थे। इस दौरान हमारे सामने ऐसी तस्वीर सामने आई कि आप खाना खाना छोड़ देंगे। आप मैस से भैया, मैस से हैं आप? ये छात्र बोल रहे हैं मैस से। यहाँ देखिए आप कितनी गंदगी पड़ी हुई है। क्या है भैया ये? यहाँ देखिए संजीव, जरा दिखाइए। ये देखिए कुत्ता यहाँ से जा रहा है, खुला है यहाँ पर मामला। तो ये कहाँ, क्या इधर आके बोलिए, यहाँ पर बात करते रहिए। यहाँ पे इतने चूहे घूमते रहते हैं, पूछिए मत। यहाँ पे आप यहाँ आई टिफिन वाला है, आप इसके यहाँ पे अभी तो शाम के टाइम में आप आइए तो देखिए इतने चूहे घूमते रहते हैं और यही चूहे वाला हम लोग खाना खाते हैं। ये मक्खियों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। अगर कोई खाना खा ले एक दिन तो उसकी मौत निश्चित है। देखिए खुले में सब कुछ रखा हुआ है। टिफिन का थोड़ी ना है, स्टाफ के खाने के लिए, टिफिन के लिए चिकन वो स्टाफ के लिए, स्टाफ के लिए। आपका क्या कहना है? आप क्या यहाँ से टिफिन भी देते हैं छात्रों को? कुछ नहीं देते हम लोग यहाँ पे। वो कह रहे हैं हम लोग यहीं खाना खाते हैं। कौन कह रहा है? हमारा टिफिन का काम ही नहीं है। आपका क्या काम है? स्टाफ का खाना खा रहा है। ये जो खाने का है ये सामान, फिर भी सर ऐसा खाना कैसे बन सकता है? सर हमारे लिए यहाँ देखिए आप ज़रा, पूरी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ खड़े रहना भी दूभर है। आप सोचिए जब छात्र रह रहे हैं, मौत का जाल ऊपर से। देखिए अब गेट लगाया गया है। कदम कदम पर अव्यवस्थाओं के सिस्टम ने कई सवाल हमारे सामने ला दिए। वो तस्वीर लाकर रख दी जो अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं और ये तस्वीर दिखाती है कि छात्र किस स्थिति में पढ़ रहे हैं। कदम कदम पर मौत है। खाने में कभी भी वो ऐसा खाना खा के बीमार हो सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो तारों का ऐसा जाल है जिससे करंट लग सकता है। नीचे आएंगे तो बारिश में पानी है और उनके सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, ना पैसे हैं। और यही आईएएस एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी कहानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आईएएस एस्पिरेंट्स के जीवन की सच्चाई इतनी भर नहीं है दर्शकों। मैंने आपसे कहा था कुछ मिनट दीजिए, क्योंकि खाने से लेकर पीने के पानी का हाल देखकर आपको मैं दिखा रहा हूं। और अगर आप ये देखेंगे तो शायद वहां खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन देखिए हम वहां पर पहुंचे, कैसा पानी पी रहे हैं जो छात्र यहां पर हैं। देखिए जरा। आमतौर पर छात्र आते हैं सपने लिए, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। अब गरीब छात्र आईएएस नहीं बन सकते हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको पानी पीना पड़ेगा और अच्छा पानी पीने के लिए पैसे नहीं है। तो ये छात्रों के लिए वाटर कूलर लगा है पीजी के ठीक पास में। ये वाटर कूलर हमें दिखा और आप देखिए कि यहाँ ना जाने कौन पानी पीता है, क्योंकि इस तरह का पानी है। ऐसा लग रहा है कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। और ये वाटर कूलर ऐसा ही है, यहाँ छात्र आते हैं और पानी पीते हैं। आप देखिए ज़रा, नॉर्मल हमने देखा यहाँ पर कुछ छात्र पानी पी रहे थे तो हम रुक गए। और इसी तरह की तस्वीर हम पूरे दिल्ली में अभी तक देख पा रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर आईएएस एस्पिरेंट्स आते हैं दर्शकों, और यहाँ की सच्चाई दिखाने, कैसे वो रहते हैं, कैसे पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, और उनकी मांगों को सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं पहुंचा। हमने छात्रों के वो कमरे भी अंदर से जाकर देखे जहां वो अपना दिन बिताते हैं। इस सपने के साथ आते हैं, लेकिन परेशानी कुछ दिन की है ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन ये सफर उन्हें अपने सरकारी आवास तक लेकर जाएगा। लेकिन कैसे वो रहते हैं देखिए जरा। ये बड़ी बात है कि पूरा का पूरा मैं खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर स्मेल भी आ रही है। आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, ना कोई कचरे ले जाने वाला है। ये यहाँ पर जाने की जगह नहीं। ये क्या, इधर भी आप देखिए, नहीं स्टोर यहाँ पर भी कुछ कमरा बना हुआ है। आप देखिए इधर भी कमरा बना हुआ है। संजीत दिखाने की कोशिश करें। देखिए आप, यहाँ तक कमरा बना हुआ है और इस तरह के हाल हैं। खुले में तार मीटर चल रहा है दर्शकों, ये आप देखिए। और यहाँ अगर छात्र पढ़ेंगे, मैं जब ऊपर देखता हूँ कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। और जब यहाँ किसी के घर, ये उन छात्र का रूम है। दिन में हम इसलिए आए कि हमें कुछ दिख जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप देखिए गेट इतना सा ही खुलेगा क्योंकि रूम बहुत छोटा है और यहाँ लाइट जलानी पड़ेगी। अब आप देखिए मीटर कहाँ लगा हुआ है। मीटर ठीक प्लग के ऊपर लगा हुआ है, देखिए आप। और इस रूम में अगर 3 आदमी ढंग से आ जाएं, हाइट आप देखेंगे लगभग 10 से ज़्यादा फीट नहीं है हाइट। आप देखेंगे टेबल यहाँ लगा दिए, एक पलंग यहाँ लगा दिया है। बच्चों को कैसे पढ़ना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दीवार और कुछ भी नहीं है। यहाँ एक एक रूम में 4-4 लोगों को ऐसे ही ठहराया जाता है। और कितना किराया लिया गया आपसे? सर 20,000 रुपया रेंट है और पानी का अलग से, बिजली का अलग से। सोचिए आप, ये दुकान चल रही है यहाँ पर दर्शकों, और इस दुकान में भी जैसा हम कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, वही हमें नजर आ रहा है।
तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन हमने केस स्टडी भी की है इसकी, और आज हमारे सामने 2 केस आए दर्शकों। आपको देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। केस 1 क्या कहता है? कोचिंग के छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। कोचिंग संचालकों के खिलाफ उनका गुस्सा है। इतना भर नहीं, भारी अव्यवस्थाएं अब भी वहां पर हैं और पैसे के लिए छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हादसे के बाद कई कोचिंग संचालक तो गायब हो गए। रातों रात बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई। मैं खुद जाकर देख के आया। छात्र बार बार अब ये पूछ रहे हैं, दृष्टि वाले विकास दिव्यकीर्ति कहां है? सोशल मीडिया वाले अवध ओझा कहां है? छात्रों की बात करने वाले खान सर कहां पर चले गए? इतना ही नहीं, केस 2, सिस्टम की नींद टूटी कि नहीं टूटी? सवाल ये, क्योंकि हादसे के बाद अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। 7 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए। पानी में कार दौड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम ने तोड़फोड़ की, ताबड़तोड़ एक्शन किया, बुलडोजर चलाया। अब तक कुल 19 सेंटर सील कर दिए। गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए, कमेटी बनाई, एक जेई टर्मिनेट और एक एई को सस्पेंड तक कर दिया। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि आईएएस कोचिंग सील हो गई है और दृष्टि समेत 5 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। बरसाती नालों पर बने अवैध ढांचे हटा दिए गए और रेहड़ी वालों का जमावड़ा भी वहां से हट गया है। एलजी ने 10 लाख की आर्थिक मदद का दर्शकों ऐलान कर दिया है। लेकिन इतना भर नहीं है, यह पड़ताल हमारी आगे भी चलती है दर्शकों। और जैसा मैंने कहा कि छात्र पूछ रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, वो शिक्षक कहां पर चले गए? क्योंकि राजेंद्र नगर के साथ मुखर्जी नगर में भी लाखों बच्चे आते हैं। हर साल आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लेकर आते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव विकास दिव्यकीर्ति दिख रहे हैं आपको। अवध ओझा और खान सर जैसे ना जाने कितने ही कोचिंग संस्थानों के मालिक हैं, जो बच्चों को अपनी अच्छी लच्छेदार बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, आईएएस और आईपीएस बनने का सपना दिखाते हैं। इन्हीं बच्चों से एक सत्र के लाखों रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जब 3 परिवारों ने अपने घरों के चिराग खो दिए, हजारों बच्चे सड़क पर धरना दे रहे हैं, तब विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा और खान सर जैसे कोचिंग मालिक गायब हो गए, नहीं दिखाई दे रहे। वो बच्चों के सामने नहीं आ रहे। उन्हें यह भरोसा नहीं दे पा रहे कि ये संस्थान छात्रों के साथ खड़े हैं। हालांकि यह जरूर है कि दृष्टि कोचिंग के विकास दिव्यकीर्ति ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। लेकिन अगली ही लाइन में इस पूरे मामले का दोषी कानून व्यवस्था, डीडीए, एमसीडी और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को ठहराकर अपने आप को बेकसूर बता दिया। लेकिन सवाल यह दर्शकों, विकास दिव्यकीर्ति की बातों से इन्फ्लुएंस होकर कई बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आप भी देखते होंगे रील्स। और अब जब दृष्टि आईएएस को सील कर दिया तो इन बच्चों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी है। ये बच्चे बार बार मांग कर रहे हैं कि विकास सर सामने आए और इन बच्चों के सवालों का जवाब दें, उन्हें भरोसा दें कि उनके सपने नहीं टूटेंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं अब आपको वो सुनवाता हूं। जो इतने पैसे ले रहे हैं बच्चों को, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो प्रोवाइड किया कराया जाए। फिर जो डेथ किए हैं जो बच्चे, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको मुआवजा कोचिंग के थ्रू उनको मुआवजा दिलाया जाए। यहाँ पे जो भी मतलब कोचिंग्स हैं उनकी अलग अलग फीसेज हैं। हाँ, लेकिन जो फैसिलिटी की बात है, जैसे बच्चों को लेकर के सिक्योरिटी की बात है, वो मुझे नहीं लगता अभी किसी भी कोचिंग में अभी मुहैया कराया जा रहा है। तो ऐसे देश के महानुभाव जो गांधी के देश में, अम्बेडकर के देश में, ज्योतिबा फुले के देश में, क्योंकि इन लोग अपना पूरा जीवन ही इस देश के गरीबों पर न्यौछावर कर दिया कि शिक्षा फ्री में होना चाहिए। लेकिन जो टीचर अपने आप को भगवान मानते हैं, जो अपने आप को भगवान समझ लिए, मेरा मानना है कि छात्र से ही शिक्षक हुए हैं और छात्र से ही संस्था हुआ है। तो देखा दर्शकों, सावधान करना हमारा काम है, आप भी सावधान रहिएगा। अब हमारी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। जिहादियों पर योगी कैसे सख्त हो गए दर्शकों, आपको मैं बताने वाला हूं। क्या कानून है, कितनी पेचीदगियां हैं, क्या अपग्रेड हुआ है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन अब सावधान उनको होना है जो गलत काम करते हैं। बिजनौर के नसीम ने आकाश बनकर रोशनी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, उससे शादी की और फिर उसका धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। सहारनपुर का अबर हुसैन अमन बनकर हिंदू लड़की को फंसा लेता है और देवबंद लाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है।
ऐसे आगरा के जीशान ने दीपक बनकर हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में दबाव बनाने लगा कि धर्म परिवर्तन करो वरना अश्लील तस्वीर वायरल कर देंगे। दर्शकों, ये कुछ मामले हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, लेकिन पिछले ना जाने कितने सालों से लव जिहाद का घिनौना खेल खेला जा रहा है। इसमें जिहादी मानसिकता सामने आती है। वो पहले अपनी पहचान को छिपाते हैं, मासूम लड़कियों को टारगेट करते हैं और फिर शुरू होता है खौफनाक लव जिहाद। लव जिहाद को अंजाम देने वाले अक्सर ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। सुन लीजिए, या वो लड़कियां जो अपने परिवार से दूर रह रही हों, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में हालात बदलने वाले हैं। जैसे अपराधियों ने या तो अपराध से तौबा कर ली या प्रदेश छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जिहादियों को या तो अपनी हरकतों से तौबा करनी होगी, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। क्योंकि प्रदेश सरकार ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लेकर वो आ गए हैं और बता दिया है कि अब जो लोग बेईमानी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उनकी खैर नहीं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लव जिहाद के मुद्दे को सियासी हथियार बनाया। महिला सुरक्षा के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में जगह दी। सत्ता में आए तो अपने वादे पर काम किया। प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। कोई भी जबरन धर्मांतरण ना करा सके, इसके लिए कानून लाया गया। लव जिहाद और धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश किया। नए विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों को बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है। योगी सरकार का मकसद साफ है कि जिहादी या तो प्रदेश छोड़ दें वरना ताउम्र सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के इरादे से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करता है या विवाह करने का वादा करता है या इसके लिए प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति को बहला फुसलाकर या अन्यथा बेचकर उसका अवैध व्यापार करता है या इस संबंध में उकसाता है, प्रयास करता है या षड्यंत्र करता है, उसे कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। जिहादी मानसिकता पर प्रदेश सरकार ने प्रहार किया तो सबसे ज्यादा छटपटाहट तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सियासतदानों को हुई, तो किसी ने इस नए कानून को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। लव जिहाद का राजनीतिकरण कुछ ज्यादा ही होने लगा है। सजा भी मगर इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसका मिसयूज होगा, लोग एक दूसरे को फंसाएंगे और फंसाने के बाद इतनी बड़ी सजा दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर से वो गलती करने जा रही है इस तरह के कानून बना करके, जैसा योगी जी ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। अगड़े पिछड़े की लड़ाई को मैनेज करने की कोशिश है जो संभव नहीं है कि मैनेज हो पाए। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून सख्त हुआ तो विपक्ष बौखला उठा, सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने लगा। योगी सरकार जब जब जिहादी मानसिकता पर प्रहार करती है तब तब विपक्ष ऐसे ही विरोध के सुर बुलंद करता है। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता और महिलाओं ने इस कानून का खुले दिल से स्वागत किया है। लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसलाकर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे, छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है। उनके माता पिता के हृदय की पीड़ा की वेदना की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी बच्चियां, जिनकी बेटियां इन प्रकरणों में फंसती हैं और किस प्रकार की दुर्दशा का शिकार पूरा परिवार सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो होता है। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के दिन, और हिम्मत नहीं होगी किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिस प्रकार के प्रावधानों का इसमें उल्लेख है। फिलहाल योगी सरकार ने संशोधित विधेयक को विधानसभा से पास करा लिया। अब इस विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाएगा,
जहां से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि कानून में बदलाव होने के बाद धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक लगेगी। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन आज हमने आपके लिए केस भी तैयार किया है। वो क्या कहता है? बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैसे? धर्मांतरण गैंग के खिलाफ अब नकेल कसी जा रही है। धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार सख्त कानून लेकर आ गई है। नए कानून में दोषी पाए गए तो 20 साल की कैद हो जाएगी। नए कानून में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर करा सकता है। पहले पीड़ित और उनके परिवार वालों का होना जरूरी था। वहीं लव जिहाद के मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में हो। सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी। नए कानून में सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। सुन लीजिए अब कैसे सावधान कर रहे हैं जो लोग धोखा देते हैं, क्योंकि धोखे से धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर 10 साल की सजा होगी। SC ST और नाबालिग से लव जिहाद करेंगे तो 5 से 14 साल की सजा हो जाएगी। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी 7 से 14 साल की सजा होगी और दिव्यांग के साथ अवैध धर्म परिवर्तन किया तो 5 से 14 साल की सजा। धर्म परिवर्तन में अगर विदेशी फंडिंग मिली तो 7 से 14 साल की सजा होगी और तस्करी कर अवैध धर्म परिवर्तन अगर कराया तो आजीवन कारावास की सजा मिलेगी दर्शकों। इसलिए जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार फिर बड़ा और कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन आज की तीसरी खबर बहुत जरूरी है आपको दिखाना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता आज इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि कभी भी आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। हुआ यूं दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें डिजिटल अटेंडेंस से तो बड़ी परेशानी थी। सरकार के आदेश के खिलाफ ये एकजुट हो गए थे, लेकिन जब बात अपनी जिम्मेदारी अपने काम की आए तो काम से पल्ला झाड़कर बैठ जाते हैं। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं उसे देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए दर्शकों आप, एक छोटा मासूम बच्चा जो क्लासरूम में बंद हो गया, स्कूल में बंद हो गया, रो रहा है, बिलख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। उसके सारे सहपाठी जा चुके हैं, दोस्त जा चुके हैं, सभी टीचर अपने अपने घर निकल चुके हैं वक्त के साथ। लेकिन यह बच्चा इस कदर फूट फूट कर रो रहा था कि उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ गए। लेकिन जब दरवाजे की तरफ देखा तो बड़ा सा ताला लटका था। वो लोग इस बच्चे को खिड़की के पास बुलाते हैं, बहलाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बच्चा बाहर आ जाए। लेकिन किस तरह से वो परेशान था सुनिए जरा। तो जो शिक्षक यहां ताला लगाकर बच्चे को बंद करके चले गए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हीला हवाली कब तक चलेगी ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन आप अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। पार्टी क्लियरली ये कह रही है कि भाई देखो हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस